नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के पुरुषों में फेफड़े, महिलाओं में स्तन कैंसर के बढ़ रहे मामले। हिमाचल की महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में कमी आई है, जबकि स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। खान-पान सही न होना और ज्यादा उम्र होने पर शादी करने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक हो रहा है। वहीं पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर के मामले ज्यादा आ रहे हैं। शराब के साथ साथ धूम्रपान करने से पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर ज्यादा हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़ी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हर साल औसतन 150 से ज्यादा मामले महिलाओं में स्तन कैंसर के आ रहे हैं। वहीं 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में फेफड़ों के कैंसर के करीब 350 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। आईजीएमसी में आने वाले मरीजों और उनके अभिभावकों को कैंसर से बचाव की जानकारी दी जा रही है। पिछले 5 सालों में 700 रोगियों का इलाज हुआ है। हिमाचल में जल्द होगी प्री प्राइमरी में 6200 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 6200 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये भर्तियां की जानी है। कॉर्पोरेशन ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी आपत्तियां दूर करने सहित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान SCERT सोलन और जिला राइट में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भी मंथन हुआ। शिक्षा मंत्री ने नियुक्तियों से संबंधित SOP जल्द बनाने के निर्देश दिए। भरमौर पठानकोट हाईवे पर बाइक सवार को लगा पत्थर, मौके पर मौत। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर दुर्गठी घाट के पास पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह 32 पुत्र केकर सिंह निवासी ज्वारी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है, जो कि बुधवार को बाइक में सवार होकर शाम के समय भरमौर से चंबा की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो दुर्गठी के घर के पास पहुंचा तो अचानक पहाड़ी से पत्थर उसके ऊपर आ गिरा। इससे वह सड़क पर चोटिल होकर गिर पड़ा। वहां से गुजर रहे अन्य लोग उसकी मदद के लिए वहां इकट्ठा हो गए। इससे पहले ही उसके उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। सिर पर पत्थर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दुर्गठी के पास NH से कोई संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। उसी मार्ग के निर्माण कार्य से पत्थर लुढ़ककर बाइक सवार के ऊपर गिरे, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही। कुल्लू से आनी को जोड़ने वाली जलोड़ी टनल की बदलेगी अलाइनमेंट। कुल्लू के बहिसराज को जोड़ने वाली प्रस्तावित जलोड़ी टनल की लंबाई को रिव्यू किया जाएगा। इसके अलाइनमेंट को भी रिवाइज किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम दिल्ली की एक कंपनी अल्टीनॉक को NH की ओर से सौंपा गया है। इसका प्रपोजल भी तैयार किया गया है। हालांकि प्रपोजल को अभी तक सरकार की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी की ओर से जलोड़ी टनल की लंबाई और अलाइनमेंट को रिवाइज करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गौर रहे कि महाराष्ट्र की जिस कंपनी की ओर से पहले जलोड़ी टनल की DPR तैयार की गई थी, उसके मुताबिक जलोड़ी टनल की लंबाई 4.2 किलोमीटर थी और इसकी लागत 364.65 करोड़ की थी। टनल घियागी सजवाड़ के मध्य से जलोड़ी की दूसरी तरफ निकलनी थी। अब घियागी से 3 किलोमीटर ऊपर सोचा से नीचे टनल का एक मुहाना शुरू होगा। हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी भंग, CM प्रदेश अध्यक्ष की सिफारिश पर हाईकमान का आदेश। हिमाचल में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। ब्लॉक से राज्य स्तर तक की सभी पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। अब नए सिरे से कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होगा। कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करने को लेकर हाईकमान ने आदेश जारी किए हैं। इस बारे में राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने जानकारी सार्वजनिक की है। कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार दोनों की सहमति से हुआ है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मुलाकात के बाद कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला लिया गया था। इसके बारे में हाईकमान को सूचना दे दी गई थी। इस सूचना के आधार पर अब हाईकमान ने कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला किया। संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को चुनौती। संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मुस्लिम पक्ष के दूसरे धड़े ने इस मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें तर्क दिया है कि जिस मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण खुद हटाने का ऑफर किया था वो अवैध है। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में बुधवार को जिला कोर्ट चक्कर में सुनवाई हुई। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने मस्जिद गिराने के नगर निगम आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले पर
रोक को याचिका डाली। अदालत में इसका विरोध लोकल रेजिडेंट्स की ओर से पेश हुए वकील ने किया। इसमें कोर्ट ने एमसी आयुक्त से कुछ रिकॉर्ड मांगा और 11 नवंबर के लिए सुनवाई तय की है। उसी दिन याचिकाकर्ता के साथ साथ लोकल रेजिडेंट और जो लोग इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं उन्हें भी सुना जाएगा। उसी दिन इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी को भी फैसला होगा। हिमाचल के तिरादोगो में दवा उत्पादन पर लगी रोक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के दौरान पकड़ी गई थी खामियां। हिमाचल में दवा निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने वाले तिरादोगो पर राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने शिकंजा कसते हुए दवा उत्पादन पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने यह बड़ी कार्रवाई दवादोगो में निर्धारित दवा निर्माण नियमों एवं मानकों की अनुपालना न होने पर की है। बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वहीं वहां से अब तक सोलन, सिरमौर, ऊना व कांगड़ा जिला में करीब 42 दवा निर्माण इकाइयों को निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 13 दवादोगो में खामियां पकड़ी आने के बाद राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से 7 उद्योगों में पूर्ण रूप से उत्पादन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और ये 6 उद्योगों में आंशिक रूप से उत्पादन पर रोक लगाई। उक्त उद्योग जैसे जैसे खामियां दूर करते जाएंगे उन्हें संयुक्त निरीक्षण के उपरांत उत्पादन शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, आपदा प्रबंधन को 2 बड़े कदम उठाएगी सरकार। हिमाचल सरकार आपदा प्रबंधन में बड़े बदलाव के संकेत देते हुए इस दिशा में 2 बड़े कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में संपूर्ण प्रतिक्रिया प्रबंधन को अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधीन किया जाएगा, ताकि किसी भी आपातकालीन और आपदा की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सके। इसके साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए होमगार्ड को 2 वर्ष की अवधि के लिए एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार एसडीआरएफ को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत कर रही है। आपातकालीन स्थितियों में जानमाल की क्षति में कमी लाने के लिए इस प्रणाली को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और राज्य सरकार इन घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। मंडी, कुल्लू, शिमला में बादल फटने की घटनाओं के बाद 1 अगस्त को मुख्यमंत्री ने एक बैठक आयोजित कर वरिष्ठ अधिकारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं में अमूल्य जीवन बचाने और अन्य क्षति को कम करने के लिए एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया था।